मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोनू कुमार, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ। मतलब मकर रेखा, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी कितने बार काटती है, इससे सारे संबंधित सवाल आज मैं लेकर आया हूँ। तो आइए, तो मैं कुछ आपको पहले विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। सबको पता ही, आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी को दो भागों में कौन रेखा बांटती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, पृथ्वी को दो भागों में कौन रेखा बांटती है जी? तो विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो भागों में कौन रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। यही विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांट देती है। एक उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को दो भाग में कौन रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। आप ये 3 पॉइंट याद रखें। आज मैं इससे संबंधित सारे सवाल बताऊंगा कि कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन नदी कितनी बार काटती है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो से जुड़े हुए रहें, आप पूरा धैर्य से देखें। आइए, तो शुरुआत करते हैं। यहां से आपको एग्जाम में 1-2 सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो आज जानेंगे कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा, कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। इसी को बोलते हैं जायरे नदी। इसी को क्या बोलते हैं जी? जायरे नदी। ये कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन है जी? तो नील नदी। सबको पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका की, यानी अफ्रीका महाद्वीप की लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। और दूसरी लंबी नदी तो कांगो नदी, इसी को बोलते हैं जायरे नदी। अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। देखिए, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, तो 2 बार काटने के बाद ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? 2 बार। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा को ही क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। 2 बार काटने के बाद ये कहां जाकर गिरेगा जी? तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नील नदी है। पहली लंबी नदी कौन है? नील नदी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन नदी काटेगी? तो कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो नदी या जायरे नदी। ये कहाँ की नदियां हैं? तो अफ्रीका की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। अब मैं चर्चा करूंगा मकर रेखा के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया? घंटी भी दबा देना, ठीक। अब देखते हैं कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी जी? लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। आइए देखिए, ये आपका मकर रेखा है। आपको तो पता ही होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। देखिए, यहां से लिम्पोपो नदी का उद्गम हुआ। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा। 2 बार काटने के बाद ये हिंद महासागर में जाकर विलय हो जाती है। तो याद रखिएगा,
मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुख्य नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटेगा। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी भी दक्षिण अफ्रीका की नदी है और कांगो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। लिम्पोपो नदी को ही क्या क्या कहा जाता है? घड़ियाल नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में घड़ियाल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब आगे मैं चर्चा करता हूँ। कहता कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? आप पहली बार सुन रहे होंगे कि मकर रेखा को भी कोई नदी 3 बार काटती है शायद। तो आइए देखिए, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी का नाम है बरमेजो नदी। बरमेजो नदी ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। याद रखिएगा मकर रेखा को 3 बार कौन नदी काटती है जी? बरमेजो नदी। ये कहाँ की नदी है? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। अगर आपसे पूछेगा कि 2 बार मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी। अब मकर को 3 बार कौन नदी काटती है? तो बरमेजो नदी। अगला पॉइंट देखिएगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। और आपको पता ही है नील नदी कहाँ की नदी है? अफ्रीका की नदी है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। याद रखिएगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह अफ्रीका में ही बहती है। यह पता है अफ्रीका में विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है और भूमध्य सागर में यह जाकर विलय हो जाती है। तो यह नील नदी एक बार भूमध्य रेखा को काटेगी, एक बार कर्क रेखा को काटेगी। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं माही नदी के बारे में, ठीक है ना। मतलब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा माही नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कितने बार जी? 2 बार। तो माही नदी। यह माही नदी भारत की नदी है। यह माही नदी कहाँ की नदी है? भारत की नदी है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? विंध्याचल पर्वत से, यानी एमपी के धार जिला के पास है यह विंध्याचल पर्वत, वहीं से माही नदी का उद्गम हुआ है। अब देखिए माही नदी, देखिए यहाँ आपका विंध्याचल पर्वत यहाँ से ये निकला, कर्क रेखा को यहाँ एक बार काटा, ठीक है ना, एक बार यहाँ काटा, काटने के बाद अरब सागर में जाकर यह विलय हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, कॉपी में जरूर नोट करें और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।